So welcome to Jai Hunch, and today in this lecture we are going to discuss about food nutrition and hygiene. This video is especially for BA and BSc SAM first, okay? And because this subject is a major subject in BA, okay? So that's why. And before starting, I want to take suggestion to all of you. फर्स्ट ये हमारी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है, क्या आप इस पे पढ़ना पसंद करेंगे या आप जो प्रीवियस स्क्रीन थी अपनी लाइक वाइट बैकग्राउंड में, या आप उस पर पढ़ना पसंद करेंगे? आप इसे कमेंट कर सकते हैं, ओके? जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जैसा आपको अच्छा लगेगा उसी पे पढ़ाना बेटर रहेगा, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन बॉडी। शरीर में द्रव की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, वाटर। नेक्स्ट, मैन न्यूट्रिशन कैन बी ट्रीटेड बाई। कुपोषण का उपचार संभव है अच्छा खाना खा करके, बैलेंस डाइट रख करके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दोनों, ओके? नेक्स्ट, एग प्रोटीन इज। एग में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन, ये सभी को पता है, ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लेट्स सी दिस। यस, 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन मिलती है, ओके? सो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है KCl। सो इसी प्रकार एक अंडे में अगर 3 ग्राम प्रोटीन होती है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12 KCl, ओके? यू कैन कैलकुलेट दिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है? तो आप देख सकते हैं, क्वासियोकार, सूखा रोग एंड मराम स्थित क्वासियर, ओके? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ एबो। नेक्स्ट, एंजाइम रिक्वायर्स फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ओके? एंजाइम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टायलिन में, ओके? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, फ्राइनोडर्मा अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी कमी से होता है ये? तो जो ये होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोटीन की कमी से ये होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के केमिकल नेम क्या है? सो केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, नाम तो सही होगा आपने, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट ब्लाइंडनेस इज। रतौंधी किस कमी से होता है? ये आपने क्लास 6 में भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ ना, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो इट्स अकर्स विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ओके? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी काउजेज डिसीज। विटामिन बी की कमी से कौन सी प्रकार की बीमारी होती है? बी बिलोंग्स टू बेरी बेरी, ओके? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कैल्शियम एब्जॉर्ब इन। कैल्शियम किस में एब्जॉर्ब होता है? मुंह में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज में, ओके? सो जो ये होता है कैल्शियम, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में, ओके? अभी मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन का, ओके? बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, तो आप बताना किसमें ज़्यादा आपको सही लग रहा था पढ़ने में। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन। कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है? आप सभी पता है, जो ऑयल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अकॉर्डिंग एग में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो उसका बीच का पार्ट होता है, येलो पार्ट, सो दैट इज रिच ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ओके? एंड मीट, ओके? तो ए एंड बी ऑल बोथ आर राइट, ओके? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के पालक पाया जाता है ना? बिकॉज आई थिंक यस, फंक्शन ऑफ विटामिन के, लेट दैट गो। सो फंक्शन ऑफ विटामिन के, आई विजन, एंटीऑक्सीडेंट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ओके? सो वी ऑल नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ओके? क्वेश्चन नंबर 14, मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क पुअर सोर्स किसका है? सो मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टा नहीं होता, और विटामिन सी सिर्फ किसमें पाई जाती है? खट्टे पदार्थों में, लाइक ऑरेंज, लेमन, ओके? ETC। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन। बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? ओके? बीटा कैरोटीन कैरेट में पाया जाता है। कैरोटीन कैरेट में ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फैट गिव्स।
1 ग्राम फैट का ऑक्सीडेशन जब होता है वो क्या देता है? 1 ग्राम वसा की ऑक्सीकरण से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? ओके, 1 ग्राम फैट सो 9 कैलोरी। 1 ग्राम फैट इफ एनीबडी बर्न, सो 9 कैलोरी। ओके, नेक्स्ट, विटामिन डी रेगुलेट्स मैकेनिज्म ऑफ, विटामिन डी रेगुलेट्स मैकेनिज्म ऑफ, किसका मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, कैल्शियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन, किसमें होते हैं? जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो अपने विटामिन और मिनरल के लिए होते हैं, नॉट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? यू नो, एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इन लाइक राइस एंड chapati, all these things. And proteins are belongs to egg, cheese, and all the things. Question 19, which of following is a major element of mineral? इनमें से कौन सा एक मुख्य लवण है? So question number 19 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कैल्शियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, मेन प्रोटीन ऑफ व्हीट इज, गेहूं में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है ना? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्लूटेन। ग्लूटेन, व्हीट में ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है जो उसके छिलकों में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट ऑफ मिनरल? अ ट्रेस एलिमेंट, खनिज लवण का ट्रेस एलिमेंट है। सो क्वेश्चन ये है ट्रेस एलिमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ दीज विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन पल्सेस? ओके, दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी इज नॉट, दाल फिर खट्टी नहीं होती, और विटामिन बी होता है दालों में। क्वेश्चन नंबर 23, सुक्रोज इज मेड ऑफ, सुक्रोज किसका बना होता है? सुक्रोज किसका बना होता है? आपने इसके 12th में जरूर पढ़ा होगा, है ना, केमिस्ट्री में, किसी के पास केमिस्ट्री रही होगी तो। सो सुक्रोज इज मेड ऑफ ग्लूटेन फैक्टर, यस, दिस ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। फैट्स आर मेड ऑफ, फैट्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड, नॉट। ग्लूकोज, बिल्कुल नहीं। अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज अगेन सेम थिंग। फैटी एसिड से, ओके, वेट प्लीज, ओके, फैट्स आर मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट मैन, एक प्रौढ़ व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 55 to 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन डी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट इज, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है जो कि हमें धूप से मिलती है? और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से धूप ले रहे होंगे और विटामिन डी ले रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो विटामिन डी मिलती है वो आपके डायरेक्ट, वो किसी भी लाइक सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है, ओके, ये बात याद रखें आप, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है। जैसे कि हमारी ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन स्किन, जिसके अंदर एक केमिकल होता है, ओके, लाइक दिस इज ए केमिकल। सो जब वो प्रकाश पड़ता है उसके ऊपर, सो केमिकल के रिएक्शन से हमारे बॉडी में विटामिन डी जाता है। ओके, व्हाट द क्वेश्चन, विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट में कितनी चाहिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स? सो 500 IU, ओके, इंटरनेशनल यूनिट्स है ये, 500 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, फाइबर्स आर यूजफुल एज दे, फाइबर्स आर यूजफुल एज दे, रेसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, मोटापे से लड़ने या फायदेमंद करते हैं, क्रमांकुंचन गति को बढ़ाते हैं, लाइक यार दिस इज गुड, ओके, सो रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑल ऑफ एबो, ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ एबो। नेक्स्ट 28, द टर्म विटामिन वाज क्वाइंड बाय, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था विटामिन का जो टर्म है? सो फंक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्पाइस इम्पार्ट कलर ऑफ फूड, ऐसी कौन सा मसाला है जो पूरे लाइक खाने को रंग प्रदान करता है? आप सभी को पता होगा, उसका नाम है हल्दी, ओके, टर्मरिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। सो क्वेश्चन नंबर 30, कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ एडोलसेंट गर्ल, ओके, एक किशोर अवस्था में लड़की के लिए कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? 600 मिलीग्राम, मात्र 600 मिलीग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, ओके, सो हिंदी पढ़ सकते हैं इसको, कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी के रूप में माना जाता है? विरोधी के रूप में माना जाता है, ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विटामिन के। नेक्स्ट
वाटर सोल्यूबल विटामिन आर। ऐसे कौन से विटामिन है जो वाटर में सोल्यूबल है? यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लें। सो वाटर सोल्यूबल ए डी ई के ए बी सी डी ए बी सी डी बी सी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सभी पानी में घुलनशील हैं। नेक्स्ट, विच मिनरल हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द हार्ट बीट? इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोटेशियम। पोटेशियम की जो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे किसमें? आलू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? सो मुंह से। मुंह में ही ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसका कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, लिपास लाइपेज। लाइपेज वर्क्स ऑन। लाइपेज क्रिया करता है किस पे? क्रिया करता है फैट के लिए। नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इन सभी में से कौन सा सोर्स का कैल्शियम नहीं है? मिल्क। अभी हमने देखा था मिल्क सिर्फ विटामिन सी का नहीं है। ओके, तो मिल्क कैन बी द सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओके, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यस। मिल्क, यस। चिकन एंड फिश, बिल्कुल। एंड राइस इज नॉट, राइस इज ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 37, अस्थि मृदुता। ओके, ऑस्टियोमेलेसिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। लाइक जो हड्डियां कमजोर होती हैं वो किसकी कमी से होती हैं? सो विटामिन बी, आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम। सो इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। कैल्शियम से हड्डी बनी होती है, जब कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डी अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? सो टोकोफिरोल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फैट। फैट इज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट, विटामिन ए इज नॉट फाउंड इन। विटामिन ए किसमें नहीं पाया जाता है? ओके, सो लेमन में, बिकॉज लेमन इज डिफरेंट। ओके, वेरी डिफरेंट, एंड वी गेट विटामिन सी इन द लेमन। क्वेश्चन नंबर 41, a pregnant lady requires how much iron per day? So how much iron required for a pregnant lady? So 40 milligram per day. Okay, क्वेश्चन नंबर 42, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन इन अ न्यू बॉर्न बेबी। नए बच्चे में कितने चाहिए? नए बच्चे बोले तो 1 से 12 महीने। ओके, दैट्स कॉल्ड नया बच्चा। उसके बाद बेबी ओल्ड हो जाता है ना? सो इसके लिए कितना चाहिए हमें? प्रोटीन कितना चाहिए? जैसे कि हमने पढ़ा था एक मनुष्य के लिए लाइक कितना चाहिए, तो अब बच्चे के लिए देखते हैं। लाइक वन ह्यूमन लाइक 25 एज, सो लाइक 50 to 60 ग्राम प्रोटीन, एंड फॉर बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, दैट 0.5 milligram per kg. Okay, if that baby is 10 kg, so give him how much? Multiply by 0.5, so 5 gram protein. Okay, next क्वेश्चन नंबर 43, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन इन अ नॉर्मल एडल्ट एज। एक नॉर्मल एडल्ट में कितनी प्रोटीन चाहिए? अभी हमने आप डिस्कस किया था, एक को 55 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ओके, सो हियर इज 1 ग्राम पर केजी लाइक वेट के हिसाब से। जैसे कि एक 25 to 30 ईयर के व्यक्ति का वजन जो होना चाहिए वो 60 होना चाहिए, एंड 60 के अकॉर्डिंग ही नीड्स 1 ग्राम पर, सो लाइक दैट 60 ग्राम प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, टाइम ऑफ वीइंग इज इंट्रोड्यूसिंग द बॉडी। टाइम ऑफ विनिंग इज इंट्रोड्यूसिंग द बॉडी। शिशु की विनिंग प्रारंभ करने का समय है, क्या है? बताइए, 5 to 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 years। सो हियर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5 to 6 months। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय द मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर। ओके, माता के स्तन से निकलने वाला पहला दूध होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोलेस्ट्रम, नॉट कोलेस्ट्रॉल। ओके, रिमेंबर दिस, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डू मिस्टेक हियर। ओके, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रम is different. Question number 46, daily requirements of cereals in adult women. Okay, प्रतिदिन अनाज की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? So it's require 500 grams. Okay, next क्वेश्चन नंबर 47, मील प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। मील प्लानिंग एक प्रोसेस है, आहार आयोजन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वैसे तो हम देखें मेंटल भी है, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है। ओके, लेकिन
फिर भी इसमें से अगर एक आपको से लगाना हो तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेंटल। ओके। और इफ यहाँ पर होता मील प्लानिंग इज नॉट अ प्रोसेस, सो देन यू हैव टू ट्रिक ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट 48, ऑब्जेक्टिव ऑफ मील प्लानिंग इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मील प्लानिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम मील प्लानिंग क्यों करते हैं। ओके। सो बैलेंस डाइट फॉर फैमिली मेंबर्स, डे काउंटिंग एज वन यूनिट, इकोनॉमिक लिमिटेशन शुड बी कंसीडर्ड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सबके लिए। ठीक है। क्वेश्चन 49, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन कितना होता है, सबको पता होगा। इट इज इन फॉरेनहाइट नॉट इन डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 94.8 फॉरेनहाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, मिदाई ज्वर यानी टाइफाइड, टाइफाइड इज, टाइफाइड क्या है, एक्यूट फीवर, क्रोनिक फीवर एंड बोथ। ओके। सो टाइफाइड इज बेसिकली एक्यूट फीवर, अधिक तीव्रता एवं कम तीव्रता अवधि का ज्वर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ओबिसिटी, है ना, मोटापे की जटिलताएं हैं, क्या है, फैट डिपोजिशन, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड बोथ। ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ। वैसे इसकी एक ट्रिक भी है हमारे पास, जैसे कि जब भी आप ऑप्शन नंबर डी में देखें ऑल ऑफ एबो, और आपको अगर दो से अधिक क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो आप यही क्लिक करके आए, एंड जब आप इसे देखें ऑप्शन सी में बोथ, तो आप इसे क्लिक करके आए। एक छोटी सी ट्रिक है जब आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 52, डाइट फॉर ओबेसिटी शुड बी, है ना, मोटापे का आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, लो कैलोरी एंड लो फैटी एसिड एंड हरा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्रिस्क्राइब इन। ओके, सोडियम प्रतिबंधित है, किसके लिए प्रतिबंधित है, किस में प्रतिबंधित है। ओके। सो हाइपरटेंशन के लिए सोडियम सोडियम मतलब जैसे कि नमक में आपका सोडियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सोडियम। ओके। सो दैट्स वाई नमक कम करते हैं तो हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 54, ग्लूकोज लेवल ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। सो 80 टू 120, है ना, पर 100 ml। क्वेश्चन नंबर 55, काउजेज ऑफ डायबिटीज, है ना, काउजेज ऑफ डायबिटीज इज, मधुमेह का कारण क्या है, मधुमेह का कारण क्या है, इरेगुलर इंसुलिन, बिल्कुल सही। हेराडिटी एंड एज ऑफ जेंडर। ओके। हेराडिटी मतलब माता पिता द्वारा आई हो, एज जेंडर। ओके। ऑल ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन ऑफ 56, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, उसके सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, अधिक प्यास लगना, बार बार अधिक होना, टॉयलेट जाना एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल। नेक्स्ट 57, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन इज नीडेड इन, किसमें चाहिए हमें हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओबेसिटी। क्वेश्चन ऑफ 58, पर डे नीड फॉर बैलेंस डाइट ऑफ एन एडल्ट मैन। क्वेश्चन 58, पर डे सीरियल्स नीड टू बी बैलेंस डाइट ऑफ एन एडल्ट मैन हैवी वर्कर। ओके, एक हैवी वर्कर और एडल्ट मैन के लिए पर डे कितनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 400 ग्राम पर डे। ओके। क्वेश्चन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट, एक एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 140 टू 90 mm एच जी। ओके। एच जी मीन्स क्या, आपका वो हो गया पारा, जैसे आप बोलते हैं मर्करी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द हायर ब्लड प्रेशर लेवल मोर रिस्क, जो हायर ब्लड प्रेशर होता है किसका खतरा होता है, उच्च रक्तचाप से खतरा रहता है किसका। सो हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज एंड ऑल ऑफ एबो। ओके। सो क्वेश्चन 60, ऑल ऑफ एबो, हार्ट डिसीज लाइक सेम, हार्ट अटैक ऑल द सेम थिंग। ओके। ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नस फट जाना, दैट्स कॉल ब्रेन हेमरेज। क्वेश्चन 61, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, बताइए आप लोग कौन सा सही होगा इसमें से। सो हिंदी पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप, लक्षण हैं निर्जलीकरण, उल्टी होना, सिर दर्द। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, डाइट ऑफ इन्फेंट शुड बी,
इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे की डाइट क्या होनी चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी हियर शुड बी लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 63, trace element of mineral are, okay, trace elements of mineral are iron, copper and iodine. Option number C is correct. Question number 64, मेजर एलिमेंट ऑफ मिनरल आर, मिनरल के जो मेजर एलिमेंट है, मुख्य तत्व है, वो कौन है? फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड क्लोरीन, ऑल ऑफ एबो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 65, इन ऑल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी द वुमेन हैव वेट गेन, कितना वेट गेन करते हैं? 20 kg, ओके, दैट डिपेंड्स 10 to 12 kg, 12 to 14 kg, ओके, सो वी से लाइक दिस 20 एवरेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप होते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट आर 2, 3, 4 and 5, so it 3 types, okay. Next, क्वेश्चन नंबर 67, CHON प्रेजेंट इन, यह किस में प्रेजेंट होता है? CHON प्रोटीन में, ओके, CHON प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 68, लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड, ऐसा कौन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है? घी नहीं रहता है, गलत। बटर नहीं रहता है। विच फॉर्म इन रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहते हैं, उनको कहा जाता है? सो रूम टेम्परेचर पे तो द्रव रहता है ऑयल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। 68 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, 69, रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल एसिडिक, मैंने आपको दिखाया आपको, एक पीएच होता है, इस पे 7 होता है वैल्यू, दैट्स कॉल्ड वाटर, ओके। सो दिस इज न्यूट्रल। एंड जो अम्लीय वर्षा होती है उसका 5.8 होता है, दैट्स कॉल्ड एसिड। एंड किसी भी चीज़ का जो मान होता है उसका 7 से ऊपर जाता है, 7.56, ओके, सो दैट्स कॉल्ड व्हाट? बेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स हाउ मेनी एनर्जी, 1 ग्राम फैट कितनी एनर्जी देता है? ओके 71, सो 1 ग्राम 9 कैलोरी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 72, आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू विच डिसीज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द विटामिन विच द विटामिन विच इज फाउंड इन सिट्रस फूड एंड नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग स्किनेज, ओके, कौन सा विटामिन खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 74, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के, विटामिन के का सोर्स बेस्ट कौन सा है? वैसे इसके यूज क्या होते हैं हमारे लिए? ब्लड का, ब्लड को मतलब ब्लड इकट्ठे करने के लिए, ओके ना। सो जैसे खून निकल रहा है आपके शरीर से बाई चांस, सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर यूजफुल फॉर दैट, ओके। लाइक द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के, ऑरेंज, आलमा, टमाटो, मिल्क, बटर, पनीर एंड अल्फा अल्फा स्पेनिश कैबेज। सो विटामिन के हरे पदार्थ, हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अल्फा अल्फा स्पेनिश और कैबेज यानी गोभी में। नेक्स्ट, 75, द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, कौन सा पदार्थ शरीर का 80% भाग बनाता है? बताइए, कौन सा पदार्थ शरीर का 80% भाग बनाता है? प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन से मसल बनती है, हमारी पूरी शरीर मसल से बनी हुई है। नेक्स्ट, रिच सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का रिच सोर्स क्या है, किसमें से आयरन ज़्यादा मिलता है? अभी हमने देखा था पालक में, ओके, और इससे हमें मिलती है विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 77, इन मील प्लानिंग इंक्लूड्स, मील प्लानिंग में क्या इंक्लूड होना चाहिए? सो सेलेक्टिंग एंड परचेजिंग द फूड बिल्कुल सही बात है, प्रिपेयरिंग द मील्स बिल्कुल सही है, सेवरिंग द डिसाइड अमाउंट ऑफ मील्स सही है, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 78, when the amount of glucose in the body is high is start coming out with urine, है ना, ग्लूकोज कब यूरिन के साथ आउट होने लगता है? तो इट्स हैपन व्हेन somebody diabetic, okay. नेक्स्ट, 79, काउजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? ओबेसिटी एंड मेंटल टेंशन, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है इसमें से? प्रोटीन, पोटैटो एंड, ओके, आई टेल यू, एग 3 ग्राम प्रोटीन, फिश, मीट, पल्सेस, नट्स। क्वेश्चन नंबर 81, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन अलावेंस, गर्भकालीन अवस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इसमें कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 81, द आंसर इज इंक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट,
रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन, रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन, पल्सेज एंड एक्स करेक्ट है, राइस गलत, गलत एंड गलत। ओके नेक्स्ट, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके क्वेश्चन नंबर 84, विच इज नॉट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से क्या है? WHO वर्ल्ड वाइड, सही, ये तो है ही है। FAO केयर एंड ICDS, सो इसमें से कौन सी वर्ल्ड केयर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? सो ICS, ओके, इंडियन से। ओके नेक्स्ट 85, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? इसका आपको फुल फॉर्म में पूछ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है ये WHO। सो हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन जेनवा। नेक्स्ट, SNP स्कीम इज फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय, SNP स्कीम इज फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय किसके द्वारा की जाती है? सो ये की जाती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट 87, विच वन रिक्वायर्स 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज, विच वन रिक्वायर्स 500 एक्स्ट्रा कैलोरी? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रेग्नेंट मदर। ओके प्रेग्नेंट मदर। क्वेश्चन नंबर 88, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आर, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आर आंवला एंड टर्मरिक, यस, whole grain green tea, yes, jaggery and tulsi leaves, okay, so all of above the boosting foods, immunity boosting foods। care stands for, care किसके लिए स्टैंड करता है? what the full form of care? क्वेश्चन नंबर 89, so cooperative and assistance and relief everywhere। next 19, ICDS stands for, अभी हमने देखा ICDS is the Indian organization, so what the full form of this ICDS, okay, this is important। so ICDS stands for integrated child development service, okay, this is Indian organization। next 91, which substance gives nutrition to human body, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन देता है? देखिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फूड। ओके सो फूड गिव द न्यूट्रिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, मैल न्यूट्रिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कुपोषण किसके लिए जिम्मेदार है? गरीबी, अशिक्षा, ये भी। ओके सो क्वेश्चन 92, वी कैन से बोथ। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फूड, भोजन का कार्य क्या है बताइए? आप भोजन क्यों खाते हैं? सबसे बड़ा कारण बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, इसलिए खाते हैं आप, फिजिकल फंक्शन के लिए, सोशल फंक्शन के लिए एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए। ओके नेक्स्ट 94, a solid and liquid food which is eaten or drink by us easily digest by the body, gives energy and heat, promotes growth, repairs tissues and nourishes our body is called, okay, so is called what? क्वेश्चन नंबर 94, इट्स कॉल्ड फूड, एक फूड ही ऐसा है जो मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी देता है, हीट देता है, प्रमोट ग्रोथ करता है। ओके ऑल ऑफ दिस थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 95, एज ऑफ रेफरेंस वुमेन ऑफ RDA, RDA, ओके, एज ऑफ रेफरेंस वुमेन फॉर RDA के लिए संदर्भित महिला की आयु है 30 ईयर। ओके नेक्स्ट 96, मिल्क शुगर इज कॉल्ड, मिल्क शुगर इज कॉल्ड, दूध शर्करा किसको हम कहते हैं? यानी दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोस, आपने लैक्टोस होता है। नेक्स्ट 97, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन इज, शरीर निर्माणक पोषण तत्व है, क्या है ना 97 का? आपने देखा होगा जितने जिम वाले लड़के होते हैं, अभी ये जिम वाले लड़के जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो कमेंट करें जरूर कि आपको पहले से पता था प्रोटीन, या जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं वो बता सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 98, फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की फंडामेंटल यूनिट क्या है, यानी आधारीय इकाई क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्लूकोज। ओके ग्लूकोज होता है उसके अंदर। 99, मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है बताइए? टू क्रिएट एनर्जी एंड हीट इन द बॉडी, वी हैव इन रीड दिस इन क्वेश्चन नंबर 94। ओके एनर्जी एंड हीट, option number C is correct, so that's why fundamental units of carbohydrate, glucose, and main function of the carbohydrate is to create energy. Okay next last, when nutrition is favorable to body's need such as situation is called, okay, when nutrition is favorable to body's need such as situation is called good nutrition। okay it's completed 100 questions and जब आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे भी क्वेश्चन देंगे आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितने भी लोग एंड तक इसको देख पाए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है? मैं पहली बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज इन व्हाट्सएप चैनल आई हैव मोर देन 100 फॉलोअर्स,
but on YouTube I can see that there is only 21 subscribers. And good night, and this is about 2 a.m. at night I am recording this lecture. Bye.